हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हर दिन की तरह आज भी मैंने अपनी सुबह की शुरुआत भगवान का नाम लेकर शुरू की। सच में ऐसा करने से मन को बहुत शांति मिलती है। ये है मेरी दुनिया, मेरे तीनों बच्चे इतनी प्यारी नींद में सो रहे थे। बस एक छोटे वाली गुड़िया है, वो जाग रही थी और चुपचाप मुझे देख रही थी और जैसे कह रही हो, मम्मा आप कहाँ जा रही हो। मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला ताकि उनकी नींद बिल्कुल भी ना टूटे और फिर मैं गैलरी में आकर खड़ी हो गई। सुबह की ये ठंडी हवा सच में दिल को सुकून दे देती है। ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन कहीं दूर चली गई हूँ। थोड़ी देर के बाद खुद के साथ बिताकर मैं वापस अंदर आई और फिर शुरू हो गया मेरा आज का दिन। सीधा किचन की तरफ बढ़ती हूँ। दिन की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा स्टेप जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सुबह सुबह मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ, नॉर्मल पानी, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है और मेरी यही है। कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अगर सही हो तो पूरा दिन अपने आप अच्छा निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। पुत्रों के लिए यहाँ पे खाना तैयार किया, चने की दाल और चावल, वो बहुत ही चाव से खाते हैं। फिर मैंने इनको बैग में रख लिया। बस निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, मम्मा पानी दे दो। ये मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसकी हर छोटी सी ज़रूरत मेरे लिए सबसे बड़ी होती है। मैंने उसे पानी दिया और जैसे ही पार्क जाने लगी वो तुरंत बोली, मम्मा मैं भी जाऊँगी। और बस फिर क्या था, एक छोटी सी साथी भी मेरे साथ चल पड़ी सुबह की इस प्यारी सी शुरुआत को और भी खास बनाने के लिए। और फिर मैं अपनी छोटी सी गुड़िया का हाथ पकड़कर पार्क पहुंच गई। सुबह का ये नज़ारा सच में दिल खुश कर देने वाला था। ठंडी ठंडी हवा और हर तरफ चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी नेचर हमसे कुछ कह रही हो और एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही खुशी। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कबूतर भी थे और कोए भी थे। सब अपने अपने अंदाज में दाना चुग रहे थे और फिर सिर्फ हम ही नहीं, और भी लोग थे जो इसी खुशी को महसूस कर रहे थे। कबूतरों को दाना खिला रहे थे और इस पल को जी रहे थे। सच में ये छोटी छोटी खुशियां ही तो जिंदगी को खास बनाती हैं। और ये कबूतर देखो, हमें देखकर पीछे उड़ रहे थे, तो हमने पीछे से ही इनको दाना डाला ताकि ये आराम से दाना खा लें। छोटी सी गुड़िया वहीं थोड़ी देर बैठ गए। कुछ खास नहीं, बस छोटी छोटी बातें, लेकिन वही बातें जो दिल को सुकून दे जाती हैं। उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे कीमती होता है। थोड़ी देर के बाद हम दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े, दिल में सुकून और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान मुस्कान के साथ। आकर मैंने मॉर्निंग रूटीन को अपने आगे बढ़ाया। सबसे पहले ब्रश किया, फिर नहाकर अच्छे से तैयार हुई। उसके बाद एक पास में छोटा सा मंदिर है। सुबह सुबह मंदिर का माहौल, घंटियों की आवाज़ और वो शांति सच में मन को एक अलग ही सुकून देती है। फिर मैंने वहाँ जाकर अपना पूजा पाठ किया, फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। ऐसा लगता है जैसे दिन की शुरुआत ब्लेसिंग के साथ हो रही हो और पूरा दिन अच्छा जाने की पॉजिटिव फीलिंग मिल जाती है। वापस आते ही देखा कि कूड़े वाला भी आ गया था, तो जल्दी से कूड़ा डालकर घर आई। और जैसे ही घर के दोनों बच्चे भी उठ गए थे और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्होंने पानी वगैरह पी लिया था। तो बस फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और ये मैंने ड्रम धो दिया था, इसमें आटा डालूंगी। पुराने वाला आटा खत्म हो गया था तो सोचा नया आटा डालूंगी, इससे पहले मैं इसको धो देती हूँ। और अब बारी है हमारे हल्दी स्टार्ट की, और मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए जूस बना रही हूँ। मैं तो सिंपल ही जूस पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का टेस्ट थोड़ा अलग है। वो अपने जूस में हल्दी डालकर पीते हैं। सच बताऊँ, मुझसे तो ये हल्दी वाला जूस बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। एक बार ट्राई किया था, मेरा पूरा दिन हालत ख़राब हो गई थी। तो बस उनका हल्दी वाला जूस अलग बना दिया और मेरा सिंपल जूस रेडी। इसके बाद मैंने अपने लिए तो बना ली थी चाय, और बच्चों के लिए यहाँ पे दूध बनेगा और उनके लिए बनेगी कॉफ़ी। तो उनके लिए दूध गर्म कर दिया है। साथ ही नाश्ते की भी तैयारी मेरी साथ के साथ शुरू हो गई थी। बेसन के चिल्ले बनेंगे इनके लिए, और ओट्स बनेंगे बच्चों के लिए। बच्चों के पराठे भी बनेंगे, ओट्स भी बनेंगे, ताकि उनकी भी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए। और मैं बनाऊँगी अपने लिए पराठे, मतलब सिंपल पराठे। और यहाँ पे बस फाइनली थोड़ा सा मी टाइम अब जूस के साथ। हर किसी का टेस्ट अलग होता है और यही ज़िंदगी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। हेल्दी रहना है तो अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाद मैंने इनके लिए सब कुछ रेडी करना शुरू कर दिया। इनकी यूनिफॉर्म प्रेस कर दी और इनका सारा सामान अच्छे से तैयार करके रख दिया। उधर इन्होंने भी अपनी सुबह की पूजा कर ली थी। हम दोनों ऐसे ही मिलकर अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं। वो सुबह की जोत जलाते हैं और मैं शाम की पूजा करती हूँ। यही छोटी छोटी बातें हमारे दिन को बैलेंस बना देती हैं। अब बारी थी इनके नाश्ते की, तो मैंने जल्दी से इनके लिए बेसन का चिल्ला बना दिया, क्योंकि ये जिम जाते हैं तो इनके लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कॉफ़ी भी रेडी हो गई थी। और अब ये आराम से अपनी सारी तैयारी करके अपने ड्यूटी चले जाएंगे। और यहाँ पे मेरी गुड़िया भी तैयार हो गई थी, इसने अपनी यूनिफॉर्म डाल ली थी। यही प्यार और जिम्मेवारियों के साथ दिन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद मैंने बच्चों और अपने लिए खाना बनाना शुरू किया। तभी ये ड्यूटी के लिए निकल चुके थे और घर की जिम्मेवारी फिर से मेरे हाथ में आ गई थी। और मैंने बच्चों को प्यार से फिर खाना खिलाया और सोचा कि ओट्स उनको मैं 10-11 बजे ही देती हूँ। पहले उनको नाश्ता खिलाती हूँ, रोटी वगैरह, और फिर ही उनको ओट्स देती हूँ 10-11 बजे के करीब। फिर मैंने अपनी गुड़िया का यहाँ पे लंच पैक कर दिया था। वैसे वो पनीर खाती नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। मतलब ऐसे पूरा चाव से नहीं खाती, खा तो लेती है, लेकिन पनीर ही बना था तो मैंने उसको पनीर दे दिया डाल के लंच में। और उसकी पानी की बोतल भी पैक करके रख दी थी। ये भी अपना लंच लेकर जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से ना इन्होंने अपनी डाइट थोड़ा चेंज कर दी है। दोपहर का खाना स्किप कर रहे हैं अपनी हेल्थ गोल के चक्कर में ना, इसलिए। और इन सब के बाद थोड़ा सा वक्त मैंने अपने लिए निकाला और फिर शांति से बैठकर मैंने खाना खाया। बस एक माँ की सुबह बस ऐसी जिम्मेवारियों और प्यार के बीच गुजर जाती है।
घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन दिल से करो ना तो थकान भी बहुत अच्छी लगती है। अभी मेरे केस में तो ऐसे ही है, मेरे को औरों को पता नहीं, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट सारी हाउसवाइफ़ का यही हाल होता है। खाना खाने के बाद मुझे घर की साफ़-सफ़ाई करनी थी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सारी साफ़-सफ़ाई करके सोती हूँ। कोशिश क्या, मेरा मोस्टली यही होता है, मेरा हर रोज़ का काम है, मैं रात को पूरी प्रॉपर सफ़ाई करके सोती हूँ और सुबह के टाइम फिर मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिल्कुल ही मतलब थोड़ा बहुत ही, देखो बच्चे हैं घर में तो थोड़ा बहुत तो वो गिराएँगे, वो करेंगे यही सुबह उठ के, तो थोड़ा बहुत ही होता है, वो मैं साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े रखे हैं ये धोए हुए थे मैंने, तो अब बस मैं इनको जो प्रेस करने के हैं उनको प्रेस करूँगी और जो ऐसे ही रखने वाले हैं वो उनको ऐसे ही रखूँगी। तो यहाँ और सच बताऊँ, एक दिन कभी भी एक जैसा नहीं होता, ठीक है। मेरा झाड़ू का ये रहता है कि मैं कभी-कभी झाड़ू सुबह ही लगा देती हूँ, सबसे पहले उठ के सुबह झाड़ू पोछा ही लगाती हूँ और कभी-कभी झाड़ू पहले लगाती हूँ, पोछा लास्ट में लगाती हूँ और कभी-कभी मैं जैसे सारा काम हो गया तो उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू पोछे का मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये टाइमिंग के हिसाब से ऊपर-नीचे होता रहता है, ऐसे ही। और बस आज मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी, सारे कमरे जितने भी थे उनमें मतलब पूरा प्रॉपर झाड़ू पोछा लगा दिया। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन का ही काम पेंडिंग था बस लास्ट। के बाद फिर से मैं किचन में लग गई, किचन की साफ सफाई की, बर्तन साफ किए और पूरे घर में पोछा लगाकर घर को एकदम चमका दिया। फिर मैंने अपने जो सैजू है उसको स्कूल के लिए तैयार किया। मेरे बच्चे बहुत समझदार है, मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं सैजू को छोड़ने जा रही हूँ, तो वो बिल्कुल आराम से अपना टीवी देखते रहते हैं। मैं टीवी चला के चली जाती हूँ और उनकी